सुप्रभातम। आज हम धर्मी के विकल्प की प्रतिपत्ति मानने वाले साध्य की चर्चा करेंगे, जिसमें कि कल हमने देखा था कि मीमांसक जो थे वह सत्ता असिद्ध है। उन्होंने कहा था कि जिसकी सत्ता असिद्ध है, ऐसे धर्म के होने पर भाव और अभाव उभय धर्मों की असिद्ध है, और विरुद्ध और अनेकांत पने का अनुमान के विषय पने का योग न होने के कारण से सत्ता और असत्ता में साध्यपना कैसे है। तो उस संबंध में आज हम देखेंगे कि जैन दर्शन जो कहता है वह जैन दर्शन क्या कहता है। जैन दर्शन ने कहा कि आपका यह कहना अयुक्त है, आप जो ये बात कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष में भाव रूप ही धर्मी सर्वज्ञ प्रसिद्ध है। मानस प्रत्यक्ष में मतलब है इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष के हिसाब से भाव रूप से जो धर्मी है, जो वस्तु है, जो अग्नि है, यह जो कहें कि जो सर्वज्ञपना है वह प्रसिद्ध है भाव रूप से। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर्वज्ञ की सिद्धि होने पर उसका सत्य रूप धर्म भी प्रसिद्ध होगा। अतः अनुमान व्यर्थ है। स्वीकृति भी सर्वज्ञ का सद्भाव दृष्टा के कारण का, सर्वज्ञ का अभाववादी यदि स्वीकार नहीं करता तब अनुमान की सार्थकता है ही। देखो, बिना अनुमान के कुछ भी नहीं होता है। जो भी बात है वह अनुमान से भी सिद्ध होती है। कई बार क्या होती है, अनुमान भी लगाया जाता है। तो जैन दर्शन कहता है कि जो अनुमान तर्क है वह अनुमान के आधार पर हम सिद्ध करते हैं कि हम सर्वज्ञपना था। मानस ज्ञान से आकाश कुसुमादि की संभावना है। केवल इंद्रिय ज्ञान से तो अपन केवल जो प्रत्यक्ष में वस्तु दिखाई दे रही है केवल उसी बात को मानेंगे, लेकिन हम उसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते ना कि भाई जो अनुमान है उस अनुमान के आधार पर तो वस्तु की प्रसिद्धि होगी नहीं। यह जो अनुमान है उस आधार पर ही हम सिद्ध करें, ऐसी बात कोई नहीं है। उन्हें का उसमें अति मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश कुसुम का ज्ञानवादक प्रतीति से निराकृत कर दी गई है। सत्ता जिसकी ऐसी वस्तु को विषय करने से मानस प्रत्यक्षाभास है। केवल धुआं नहीं दिखे और अग्नि को नहीं माने तो ऐसा अनुमान से भी सिद्ध नहीं है। अतः धुएं को देखकर अनुमान की सिद्धि होती है। यहाँ कह रहे हैं तो घोड़े के सींग आदि के धर्मीपना कैसे संभव है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मी के प्रयोग काल में बाधक प्रतीति के उदय न होने से घोड़े के सिंह सत्व की संभावना बन जाती है। भाई जब वो वस्तु हमें नहीं दिखे और यदि होती तो अपन उसमें मानते भी, पर उसमें नहीं मान सकते। सर्वज्ञ आदि में साधक प्रमाणा ना होने की उसकी सत्ता के विषय में संशय है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज थे। इसका मतलब है कि पूर्व में ज्ञानी ईश्वर धर्मात्मा परमात्मा सर्वज्ञ थे। यदि हमारे पूर्वज थे तो सर्वज्ञ आदि थे, यह बात बिल्कुल मानना है। लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि घोड़े के सिंग होते हैं तो वह प्रत्यक्ष में बाधित है। प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि घोड़े आदि के सिंग नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। पूर्व में भी घोड़े आदि के सिंग नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे जो सर्वज्ञ हैं, हमारे जो भगवान है, ईश्वर है, वह तो उनकी सत्ता तो पूर्व में थी, क्योंकि हम उनकी कथा देखते हैं, उनके पुराण देखते हैं, उनकी भाव रूप से ग्रहण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो किसी न किसी रूप में तो उनकी सत्ता स्वीकार होती है ना। ऐसा नहीं कर, क्योंकि सुनिश्चित असंभव बाधक प्रमाण होने से, सुखादि के समान सत्व का निश्चय होने से सर्वज्ञ अस्तित्व में संशय का योग नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी पूजन अर्चना भक्ति आदि करने से वह सुख आदि का हमारे लिए भास होता है, और जहाँ हमारे लिए सुख आदि का भास होता है उसमें ईश्वरीय तत्व प्राप्त होता है। तो इसलिए हम उसमें अस्तित्व के रूप में हम संशय नहीं कर सकते। संशय का मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति। कोई कहे कि भगवान नहीं होते हैं तो ऐसा कहना बेकार है, क्योंकि तर्क से आधार पर सिद्ध है कि हमारे पूर्वज थे, और पूर्वज होने के कारण से उनके सिद्धत्व की सिद्धि यहाँ पर होती है। इस प्रकार से इस प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ में अनेक तर्कों के माध्यम से साध्य एवं उसकी सिद्धि की इसमें निरूपणा की गई है। आगे भी हम इसी प्रकार की निरूपणा करेंगे। जो अपने प्रमेय रत्नमाला है, यह प्रमेय रत्नमाला न्याय का ग्रंथ है। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, पर आपके लिए बराबर नोट्स भेज देते हैं, तो नोट्स के माध्यम से उसको मिलान करके आप पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में
आएगा और आप अपने विषय का प्रतिपादन कर सकेंगे। धन्यवाद।